प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहन मिल करके जिस समय जुड़े हुए हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु के जीवन के लिए, हम अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को आपने संभाल कर रखा, उनकी प्राणों की रक्षा की, उनकी देख रेख की। आपने मुझे पिता परमेश्वर संभाला। बहुत मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर शाम के सोए लेकिन सुबह का सूर्य नहीं देख पाए पिता। हम जानते हैं पिता वो आपकी महिमा, आपकी करुणा, आपकी दया की वजह से है पिता परमेश्वर। वो आप तक पहुंच चुके हैं पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हम पर दया किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों पे आकर के बैठ करके हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें सामर्थ्य देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो मैं विश्वास के द्वारा आपसे कहता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनते रहिए। इस वचन को और प्रार्थना को परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा है। विश्वास करता हूं कि अब आज कल परमेश्वर आपके जीवन में इतनी बड़ी गवाही देगा कि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, एक सॉन्ग है, एक प्रभु का भजन है, परमेश्वर का वचन कहता है, लाख तोहमत लगाए ये जमाना तो हम तो ईश्वर की महिमा करेंगे। अगर आज आप पे संसार के कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कोने में, आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, मैं जानता हूं कि आपको जीना दुश्वार करते होंगे लोग। प्रभु के वचन पे चलने वालों को लोग क्यों सताते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वो मेरे नाम को सुनते ही तुमको मारेंगे, भगाएंगे, तुमको यातनाएं देंगे, तुम्हारे अंदर दुख पीड़ा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना कि जमाना जो है कितनी भी तोहमत आप पर लगा दे, कितने भी दुख आप पे ढाल दे, कितने भी आप पे सितम आप पे डाल दे, लेकिन विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए इस प्रार्थना को विश्वास तक सुनते रहना और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है परमेश्वर। आपको संभालेगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। अगर आपका मन नहीं करता तो प्रार्थना को अभी रोक दें। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिसका मन नहीं है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, वो प्रभु से क्या उम्मीद रखेगा? इसीलिए इस प्रार्थना को अगर विश्वास के द्वारा आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष करेगा। इसीलिए उस रब से प्रार्थना करो जिसने हमें बनाया, उस भगवान से प्रार्थना करो जिसने हमें रचा, उस परमेश्वर से जिससे प्रार्थना करो जिसने हमें बनाया। वही हमारा सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर के हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारी देख रेख की और हमें बचाया। अगर उसके वचन पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आज आपके जीवन पर ईश्वर आपको आशीष नहीं देगा। अगर उसके वचन पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपको वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। अगर आपका मन भटकता है, आप एक जगह, एक स्थिर जगह नहीं हो पाते हैं, तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके जीवन में जिनका मन भटकता है, इधर उधर भटकता है, छोटी मोटी गलतियों के कारण से वो अपने आप का इतना दोषी ठहराते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि छोटी सी भी गलती वो पाप है। क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है तुम्हें पाप नहीं करना है, तुम्हें पाप में नहीं जीना है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तो तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लाख तोहमत जमाना लगाए आप पर। कोई भी व्यक्ति हो आप पर दुख तकलीफ ढाता है, आपके बहुत सारे आपके छोटे आरोप लगाते हैं। मैं बहुत मसीह भाई बहन की गवाहियों को देखता हूं और बहुत मसीह भाई बहनों के कमेंट्स के द्वारा मैं देखता हूं कि लोग हमें प्रार्थना नहीं करने देते, लोग हमें प्रेयर करने नहीं देते। तो परमेश्वर का वचन कहता है, लाख तोहमत जमाना अगर लगाता है तुम पर तो उनसे इतना ही सिर्फ कहना, हम तो ईश्वर की महिमा करेंगे, हम तो ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो परमेश्वर हमें देखेगा, हमें आशीष देगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमें ज्ञान देगा, हमें बुद्धि देगा, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाला हमारा जिंदगी हो परमेश्वर। इसीलिए उनसे कहना, चाहे लाखों सितम हम पे आए, चाहे कितनी भी दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, कितनी भी हमारे जीवन में ढाए जाए, लेकिन हम तो ईश्वर की महिमा करेंगे कि हम उसकी संतान हैं, वो हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना, मजबूत होना, स्ट्रांग होना, तो आपको यही कहना है कि हम तो ईश्वर की महिमा करेंगे, हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसी के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी चिंताएं, दुख, बीमारी, मुसीबत, क्लेश, हर चीज, हर अपना सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना सब कुछ मैंने छोड़ दिया, अपने प्राण को मैंने परमेश्वर के नाम से सौंप दिया। पिता, हे पिता, इसको देख, इसको संभाल पिता परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है पिता परमेश्वर। इसके जिस तरीके से अगर कोई मसीह भाई बहन अपने आप को सौंप देता है, अपने हर एक कार्यों को, हर एक चिंताओं को, हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, तो प्रभु उसको संभालता है।
क्योंकि वो कहता है अगर जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनके जीवन में कभी दुख और तकलीफ और मुसीबत उनको सामना नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे माता पिता आपसे रूठें, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे माता पिता आपसे रूठें लेकिन आप उनसे मत रूठना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप उनसे प्रेम करना, जैसे आप उनके पास रह करके प्रेम करते रहते हैं उसी तरीके दूर रहकर भी प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। अगर वो हमसे नहीं रहना चाहते किसी कारण, अगर आपके माता पिता आपसे रूठ जाते हैं, आपसे भाई और बहनें आपसे छूट जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो रिश्ते टूट जाते हों जिसके लिए आप जी जान से प्रेम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बोलना बैठना, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनको कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं लेकिन तुम उसे कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको सताएंगे लोग, आपको यातनाएं देंगे, आपके जीवन में दुख आएगी, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, आप एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको एकत्र करेगा, जोड़ कर रखेगा, क्योंकि जब उसके वचन पर विश्वास करते हैं हम तो ईश्वर की महिमा करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहे छोटे आपके यार दोस्त कोई भी हो, कोई भी हो, आपका याराना, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो, अगर ये सब छूटते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उनको जाने दो, लेकिन उनसे तुम प्रेम करना नहीं छोड़ना, उनके बारे में कभी प्रार्थना हमेशा करते रहना, क्योंकि वो संभल लेंगे तो आपके जीवन को परमेश्वर होता है से आपको आशीष देगा। हमें दूसरे के लिए जीना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए नहीं जीना चाहिए, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, उनके जीवन के लिए, आशीष के लिए, उनके घर के परिवार के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, सब कुछ हमें देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने उस पर विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, ज्ञान देता। जो भी मसीह और भाई मेरे पिता इस समय प्रार्थना आपसे विनती करते हैं, सुनते हैं पिता, उसके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको जीने के लिए आशा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पे वो बना है पिता, उसके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ता है मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, परेशानियों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता इस मसीह के नाम से, जिनको नौकरी की आवश्यकता है पिता, जो बहुत ज़्यादा परेशान है पिता, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, जो लोग परेशान हैं, हताश है, निराश है मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, आपके वचन के अनुसार हम आशा रखते हैं पिता कि आप हमारे लिए जीवन देंगे, श्वास देंगे, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की तकलीफ से हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, आपकी व्यवस्था के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हम पिता आपके चरणों पे आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम समझदार हो कि पिता आपके वचन के अनुसार चल सके मेरे यहोवा परमेश्वर। आज जो छोटे हैं चाहे बड़े हों, किसी भी कैटेगरी, किसी भी एज के क्यों ना इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, उसके हर एक कामों पिता परमेश्वर, उसके सिर में अगर दर्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हाथ वहाँ पे रखिए, उस सिर पे वहाँ पे हाथ रखिए परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, उसके सिर को छू मेरे परमेश्वर, जो हाथ जहाँ पे रखा है, किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की रुकावट हो, निर्बलताएं हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लीज कर मेरे यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे खुदावन, उनके जीवन की देख रेख कर मेरे परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को सुनिए, इस मसीह के नाम से अपना पूरा दिल, पूरा दिमाग यहीं पर लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके दिल में, आपके जहन में, उसकी प्रार्थना आपके साथ है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ, उसके पवित्र स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं, इसलिए वो आपको छूने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आज्ञा देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो आपको आज्ञा देगा कि आप चाहिए, किसी प्रकार के स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, आपके जीवन जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने जा रहा परमेश्वर। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। आप पिता परमेश्वर, अगर आपके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, जकड़न है, बॉडी किसी भी पार्ट्स में कोई भी दर्द, यीशु मसीह के नाम से जा, यीशु मसीह के नाम से जा मेरे परमेश्वर यहोवा। आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, आपके उपदेशों को पिता हम सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर, जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका जो आज्ञा हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत पिता मजबूत है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता
परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन रो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तो तकलीफों में है, दुख में है, परेशानियां में हताश और निराश हो चुके हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। आज उसके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उसके हर एक प्रकार की बुराइयों को पिता परमेश्वर बंद कर दे मेरे परमेश्वर। उसके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, आपने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। जिस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुख में मुसीबत में रो रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसको प्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। जो घर में इस समय पड़े हैं पिता परमेश्वर, जो वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, इसके लिए प्रार्थना करते दुआ करते मेरे परमेश्वर। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके हाथों में इतनी ताकत दे, इतनी भुजाओं में उसको ताकत दे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, कि उसकी जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों को लड़ सके मेरे यहोवा परमेश्वर। हे मेरे जिंदे जीवित यहोवा परमेश्वर, आप संभालने वाले यहोवा हैं। आप तो ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा आपका वचन है पिता परमेश्वर, आकाश में सदा स्थिर रहता है पिता परमेश्वर। तेरी सच्चाई मेरी पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी पिता परमेश्वर। जो मेरे जीवन के आगे होंगे यीशु मसीह के नाम से, जो मेरी पीढ़ी में लोग आएंगे पिता, आपकी सच्चाई बनी रहेगी, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुसार मेरे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, हताशा है, निराशा है, यीशु मसीह के नाम से उसको सब खत्म करने जा रहे हैं मेरा परमेश्वर। यहोवा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि यहोवा की आप संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। वो आप पर करुणा करेगा, आप पर दया करेगा। विश्वास करिए कि आपको झिलाएगा परमेश्वर। अगर आप अपने दिल पे इतना चोट खा चुके हैं, आप मर चुके हैं एक समान से, लेकिन परमेश्वर आपको झिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करते, भरोसा रखते, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। कभी किसी प्रकार के दुख और तकलीफ और मुसीबतें उसके सामने जिसके जीवन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपकी जो भी हर घटी और कमी है, इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। उसके घर में पैसे की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी मुसीबत, इस मसीह के नाम से उसको दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर मेरे परमेश्वर। यहोवा हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज उनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर। आज वो टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके टूटे हुए दिल को सहारा सिर्फ आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। वो बहुत हताश है, निराश है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े की वजह से पिता परमेश्वर वो चिंतित हैं, हताश और निराशा का सामना करते हैं मेरे परमेश्वर। यहोवा जिनके सिर में दर्द है पिता इस मसीह के नाम से, जिनको नींद नहीं आते पिता परमेश्वर, चाहे वो रात हो, सुबह हो, शाम, किसी भी समय उस मसीह के नाम से उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको प्लीज करेगा। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इस मसीह के नाम से हम यही दुआ करते हैं, जो नींद में पिता परमेश्वर, जिनका ब्लड हाई हो जाता है इस मसीह के नाम से, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हैं, मानसिक बीमारी इस मसीह के नाम से, मानसिक मेंटली पिता परमेश्वर वीक है, कमजोर इस मसीह के नाम से, उस पर पिता आप आशीष दीजिए। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर के जीवन को, उसके जीवन को, उसके फिजिकली मेंटेनेंस को, उसके पिता परमेश्वर इसको इतनी ताकत दे, इतनी ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, कि वह आपके वचन में चल सके। आज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा है, वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। अगर आज आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से, तो चाहे इस मसीह के नाम से। अगर किसी जीवन में पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी आ चुकी इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको जीवन दे पिता परमेश्वर। आपके बहुत मसीह भाई बहन के जीवन आपने बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ठीक किया पिता परमेश्वर, बीमारों को ठीक किया पिता परमेश्वर, जो जिनके जीवन में परिवार में बहुत सारा दुख था, तकलीफ से, मुसीबत थी, उसको आपने ठीक किया मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे खुदा ने इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, उसके जीवन की देख रेख कर मेरे परमेश्वर। युवा उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर मेरे मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने लहू को बहाया, इस सृष्टि पर रह के, इस संसार में, इस पृथ्वी पर इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। जो इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में पिता परमेश्वर सिर्फ आपका नाम गूंजे मेरे परमेश्वर। वो आपकी महिमा करे, वो आपको आदर और सम्मान दे मेरे परमेश्वर, वो आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को एक बेहतर एक लाइफ को एंजॉय कर सके मेरे परमेश्वर। उसके जीवन का भी दुख
और तकलीफ और मुसीबतों का सामना ना करना पड़े मेरे परमेश्वर यहोवा। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, धन्य मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमें रचा, आपने हमें बनाया। आप तो सृष्टि के कर्ता, उद्धार करते, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। धन्य मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, आप हमारे संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आप हमें ताकत देने वाले हैं, आप हमें ऊर्जा देने वाले हैं, आप हमें एनर्जी देने वाले हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। हम सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर। जिनके सिर में पिता परमेश्वर दर्द इस मसीह के नाम से जाए, जिनके घबराहट है, उलझन है पिता परमेश्वर, जिनकी खांसी नहीं जाती पिता इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू परमेश्वर, उसके जीवन को ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। उसके जीवन की हर एक घटनाओं के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते मेरे परमेश्वर। उसको देख मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते पिता, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों का देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। जिस समय बहुत ज़्यादा बीमार इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते, उसके घर के लिए, नौकरी के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते। जो नौकरी के लिए परेशान है, हताश है, निराश है मेरे परमेश्वर, उसको नौकरी दे पिता परमेश्वर, उसको जॉब दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने घर को चला सके पिता परमेश्वर, अपने घर की मदद कर सके और अपने लाइफ में कुछ कर सके मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदावन, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें संभालते हैं और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके घर की देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर, उनके कर्जे को देखिए पिता परमेश्वर, जो घर में कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनकी दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर, उनकी शादी और मैरिज में देख पिता, उसकी हालातों को देख मेरे पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यदि किसी मसीह भाई की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, आप परेशान हैं, हताश है, निराश है कि हम कैसे पूरा करें, तो विश्वास रखिए और भरोसा रखने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग निकालेगा, एक नया रास्ता निकालेगा, तो वो कि सरल होगा, उत्तम होगा, उसमें फल होंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसीलिए अगर आपके जीवन बहुत से कर्जा हो चुका है, बहुत कर्जा हो चुका, अब आपके माइंड में, आपके दिमाग में ही बात चलती, हमको समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस कर्जे को हम कैसे भरेंगे। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। इस मसीह के नाम से उसके वचन में विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग निकालेगा जिसमें आपके लिए फायदा होगा। परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है, बहुत कुछ देगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना है, कौन सी किसकी इबादत करता है, लेकिन विश्वास रखना, भरोसा रखना। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। चाहे आपसे ये सारा जमाना आपसे रूठ जाए, कोई भी संसार का लोग आपसे ना बोले, आपसे ना प्रेम करके, लेकिन परमेश्वर से आप प्रेम करना। अगर जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि मेरा संसार अगर मुझे छोड़ देगा, मेरे घर मुझे छोड़ देगा, मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेशन, मेरे हर एक दोस्त, सब कोई मुझे छोड़ देगा, तब भी मुझसे प्रेम करने वाला मेरा चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर है। अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि जो लोग इस समय दुखित हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां में हैं, मैं जानता हूं संसार में आपको दुख मिलेगा, इस बात को याद रखना। अगर संसार से प्रेम रखेंगे, संसार में आपको दुख बहुत मिलेगा, आप उसको सह नहीं सकते, आप उसको सह नहीं सकते, इस बात को याद रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने संसार से प्रेम किया वो संसार का ही है, जिसने संसार से प्रेम किया वो संसार ही का है, और जिसने मुझसे प्रेम किया वो स्वर्ग का है। इसीलिए विश्वास रखना। आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचनों के माध्यम से मैं आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अब तो हमें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। न हमें किसी प्रकार की जिंदगी में डर है कि अपने जीवन में, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, हमारी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। विश्वास के द्वारा अपने आप को सौंप दो ईश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर, यीशु मसीह के चरणों पर सौंप दो, क्योंकि वो आपको संभालने वाला है, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। जितने ने उस पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, उसको ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है। चाहे मर भी जाए अगर आप, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चिल्लाऊंगा, आने वाले समय पर मैं चिल्लाऊंगा, जिस सब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी आपसे प्रेम न करे, आपसे बोले ना, आपसे नफरत करे, आपसे लड़ाई करे, आपसे झगड़ा करे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ विश्वास रखना और भरोसा रखना है, और सब्र रखना और पेशेंस रखना। क्योंकि पेशेंस जब हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में रख लेते हैं, तो हर एक चीज़ को, हर एक मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, और वही हमें ताकत देता है, वही हमें ज्ञान और वही हमें समझ, वही बोलने की हमें शक्ति देता है, वही हमें सामर्थ्य देता है।
क्योंकि हम उसके वचने के अनुसार और उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ के जीवन में। यहाँ तक कि हम बोल नहीं सकते, यहाँ तक कि हम देख नहीं सकते, यहाँ तक कि हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, क्योंकि उसकी दी हुई सामर्थ हम पे काम करती है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। जितनी मसीह भाई बहन आज इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन बहताए से आपको आशीष देने जा रहा है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, आज बोझ से दबे हुए हैं, आपके जीवन बहुत चिंताएं हैं, बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेस है, आप किसी भी कारणवश बहुत चिंताएं में आप डूबे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ हे पिता, क्योंकि तूने अच्छी पिता परमेश्वर हमें अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे ने सब कुछ सौंपा है। आज आपने आप को सौंपना होगा परमेश्वर के चरणों पर रह करके। और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और पुत्र परमेश्वर वचन कहता है, वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, हे परिश्रम करने वालों। परमेश्वर वचन कहता है, जिस पर प्रकट करना चाहे उसके जीवन को आशीष दे सकता है। जिस पे चाहे उसको आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ, जिसको चाहे उसको एक अच्छा सुंदर, एक हर एक चीज से परिपूर्ण कर सकता है। चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, ताकत हो, सब कुछ वो आपको देगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने ने उस पर विश्वास किया, जितने ने भरोसा रखा, परमेश्वर उसको संभाल कर रखा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, विश्वास करो और मेरे पास आओ, विश्राम मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि समझ दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम में अपने मन में, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से रखिए, जो आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, डिप्रेस में आप बहुत सारी समस्याओं को लेकर के अपने मन में सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में सोचते रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा जुआ है, जो मेरा बोझ है, बहुत हल्का है, वो आपके लिए बहुत हल्का है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए, उसके वचन पर भरोसा रखना चाहिए, और हमें ताकत देने वाला हमारा विश्वास का, हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है, ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो हमारे घर को सुरक्षित रखता है, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता, भाई बहन, और मुझे इतनी सामर्थ्य देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, हम उसकी महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमेशा चंगाई के लिए प्रार्थना करो, विश्वास के द्वारा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यहोवा, जो हमारा यहोवा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान कहलाता है, क्योंकि वो धन्य है पिता परमेश्वर, उसका नाम धन्य है, और वो हम ऐसा कहता है कि तू धन्य है। खेतों में, घर में जाते समय, आते समय, अपने नौकरी में, बिजनेस में, जॉब में, हर एक चीज में हमें धन्य कहता है, हमें आशीष देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है, क्योंकि यहोवा को सर्ववचन कहता है, क्लेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है। प्रभु यीशु हमसे वादा करता है कि महिमा के साथ मेरे प्रभु को मैं हमेशा देखूंगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरे निकट रहता है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों की वो रक्षा करता है, मेरे माता पिता, भाई बहनों को वो संभाल कर रखता है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, वही धरती, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वही हमारा यहोवा है। इसीलिए विश्वास रखो। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन है, आप आपके जीवन में नहीं समझ में आता क्या करें, मेरे जीवन बहुत बोझ है, तो इस समय विश्वास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करिए और कहिए पिता से, हे पिता, मैं अपना बोझ, अपना दुख, अपना संकट, अपना क्लेश, अपना सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ पिता। मैं आज के बाद कुछ नहीं सोचूंगा पिता, अपने जीवन में, लाइफ में कुछ नहीं सोचूंगा पिता, मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों पे आकर के मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, आज के बाद अपने जीवन के लिए, लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों की सभी की बातों को मानूंगा, लेकिन पिता मैं अपने दिमाग कभी नहीं चलाऊंगा पिता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दिमाग से कभी मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी सोच होती है। हम तो सोच तो लेते हैं, लेकिन उसको करने के लिए जब हम चाहते हैं तो ये हमारा माइंड मना कर देता है कि तेरी बस की बात नहीं है, इसे मत कर।
क्योंकि जब अपने मन का, अपने दिमाग का हम सहारा लेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी को सृजा, तो हमारा काम जरूर सफल होगा। आपको जरूर जॉब मिलेगी, जरूर आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन को हम बेहतर कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को बहुत सामर्थ्य बना सकते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता, समय देता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, सब दुख उठाने वाले, हर प्रकार की बुराइयों से लड़ने वाले मेरे बेटे और बेटियां, हमेशा विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। क्योंकि जब वो हमेशा मरे हुए को जिला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, लंगड़े को चला सकता है, अंधे को आंखें दे सकता है, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम कर सकता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आकाश और पृथ्वी टल न जब तक न टल जाएं। ये व्यवस्था की जो पुस्तक आपके पास है, जो बाइबल आपके पास है, इसमें से एक मात्रा का बिंदु भी नहीं बिना पूरा हुए हटेगा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है और ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी न टल जाए जब तक, आकाश और पृथ्वी जब तक न टल जाए तब तक व्यवस्था किस तरीके से परमेश्वर की पुस्तक से एक बिंदु न टलेगा। चाहे धरती, आकाश और पृथ्वी कुछ भी हो जाए उल्टा सीधा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भी बिंदु नहीं हटेगा उसके पवित्र शास्त्र में जो लिखा है। इसीलिए परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य है, इसीलिए उस वचन में इतनी सामर्थ्य, जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज देखेंगे। स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो मन के दीन है। आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, दूसरे के प्रति आपके मन में दया है, तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। आज आप शोक करते हैं, विलाप करते हैं, बहुत मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि आप शांति पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र हैं, जो लोगों पे दया करते हैं, दया भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, उसको आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उनको तृप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप सुनिए, परमेश्वर आपको जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि वो उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनमें मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल मिलाप कराने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आपको कोई सताता है तो प्रार्थना करिए, विनती करिए, प्रभु आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपका परिसर संभालने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने किस तरीके से परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें समझाने की पूरी कोशिश की है। धन्य तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें, जो लोग तुम्हें सताएं, जो लोग तुम्हें झूठा आरोप लगाएं, तुम्हें बोल करके तुम्हारा विरोध करें, इन सब से तुम आनंदित रहना, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी सामर्थ दूंगा, इतनी ज्ञान दूंगा, इतनी बुद्धि दूंगा कि हमें ना हमेशा आनंदित रहना, हमेशा खुश रहना। यीशु मसीह इस सब पहाड़ियों पर जब उपदेश देते थे, वो धन्य वचन हमें देते हैं। इस तरीके से हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 और वचन नंबर 5 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास रखना, जिस तरीके से रोगियों को परमेश्वर ने चंगा किया, आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जिस तरीके से गालील में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उस समय आराधनालयों में उपदेश दिया करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, हमेशा जो बीमार थे, दुर्बलता थे, उनको दूर करते थे। हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, किसी भी प्रकार की बीमारियां, दुख और तकलीफ, मुसीबतों को जड़ से परमेश्वर खत्म कर देता था। जिनके पास दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले थे, लकवे के रोगी थे, उनके पास प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, उनको परमेश्वर ने चंगा किया। तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आप हैं, आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन की ओर हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें इस सुंदर से सुबह के लिए, जिनके जीवन में घटी और कमी उसके लिए पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो धरती आकाश पृथ्वी के सृजनहार है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिंदा जीवित हो परमेश्वर, इनको सामर्थ्य, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे,
इनको समझ दे मेरे पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करते हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता जिनके मन शुद्ध हैं पिता परमेश्वर, धन्य वे लोग हैं जिनके मन दीन है पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा हूँ। आपने उनके सामर्थ्य दिया, आपने उनको ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इन हर मसीह भाई बहन को संभाल पिता परमेश्वर, इनकी हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आपके बेटे और बेटियां पिता आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, ये आपके वचनों के अनुसार चलते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर एक प्रकार का बोझ, हर प्रकार के दुख और तकलीफ, हर प्रकार की मुसीबत इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद सर प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनको आप संभालेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।